बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भगवान के पवित्र नामों का गान करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम वनितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम वेणोर्मधुरो रेणुर्मधुर वाणी मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् राधे 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 गोविंद राधे। सभी तालियों का सहयोग दें, सभी कृतज्ञताएं। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्टार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीशपदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्यचरणाम्बुजरत्नमौलीम् श्रीदेशिकार्यघनश्यामगुरुं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण भगवान अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य छाटर्या पीठाधिपति आचार्य चरण युवराज स्वामी जी महाराज एवं उपस्थित समस्त भगवत भागवत जन कलयुग के समस्त पाप तापों का हरण करने वाली इस श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कल हमने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य अवतार एवं गोकुल में प्रकट होने के विषय का चिंतन किया। प्रभु का जन्म हुआ गोकुल में। बड़ा ही दिव्य महोत्सव नंद बाबा के यहाँ मनाया गया। सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव का वर्णन किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात्वा सुचिदलंकृतः। 18 श्लोकों में वर्णन करके मानो सुखदेव जी महाराज ने 18 पुराणों के भावों को प्रकट कर दिया। मानो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों के तत्व को प्रकट कर दिया। मानो गीता के 18 अध्यायों के रहस्य को प्रकट कर दिया। दिव्य
दिव्य महोत्सव मनाया गया। सारी की सारी व्रजांगनाएं पुष्पों को अपनी चोटी में गूंथकर 84 गज के लहंगा पहनकर नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए जा रही हैं। बड़ा ही दिव्य वर्णन करते हुए कहते हैं, गोप्य सुमृष्टि मणि कुंडल निष्क कंठ्य चित्तराम्बरा पतिशिका च्युत माल्य वर्षा। इतनी तेज गति से जा रही हैं बधाइयां देने के लिए कि उनके चोटी में जो पुष्प बंधे हुए हैं वो गिरकर नीचे गिर जाते हैं। मानो पुष्प कह रहे हैं, जो व्रजांगनाएं उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो निर्विकार है, निराकार है, वह सगुण साकार रूप में जब प्रकट हुआ है, जिनके दर्शन के लिए ये गोपियां जा रही हैं, इनके नेत्र कितने सफल होंगे। तो इन देवियों के तो सिर पे नहीं बल्कि इनकी तो चरण रज में स्नान करना चाहिए। ये समझकर मानो सारे के सारे पुष्प उन व्रजांगनाओं के चरणों में गिर रहे हैं। दधि क्षीर घृताम्बुभिः, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें हैं। 2 लाख गायों का दान का संकल्प किया और दूध दही का तो मानो क्षीर सागर ही बह गया। और जो भी व्रजांगनाएं आ रही है वो क्या आशीर्वाद दे रही है, चिरम पाहीति बालके। वो ये नहीं कह रही कि हे यशोदा मैया आपका यह बालक हजारों वर्ष तक जिए, बल्कि वो यह कह रही है चिरम पाहीति बालके, हे यशोदा मैया आपका यह लाला हमारी हजारों वर्ष तक रक्षा करे, यह आशीर्वाद दे रही है। इतना स्वर्ण आभूषण नंद बाबा ने भगवान के जन्मोत्सव का लुटाया। सूत मागध वंदी जन सब के सब बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। एक सूत मागध नंद बाबे का यहाँ से दान लेकर जाता है और रास्ते में किसी दूसरे को दिखाता, देखो देखो मैं चांदी के लोटा लेकर आया हूँ, चांदी की थाली लेकर आया हूँ। तब तक दूसरा कहता, अरे तू चांदी की लेकर आया है, देख मैं सोने के मुकुट लेकर आया हूँ, सोने का थाल लेकर आया हूँ। तो पहले वाला वो चांदी के आभूषणों को वहीं पर ही गिरा देता है और सोने के आभूषणों को लेने के लिए दोबारा नंद की देहरी पर पहुंच जाता है। पुनः जब सोने के आभूषणों को लेकर जाता है तो रास्ते में एक और सूत मागध मिल जाता है और उसे दिखाते हुए कहता, देख मुझे कितने सोने के गहने मिले, आभूषण मिले। तो वो कहता, देख तुझे सोने के ही मिले, देख मैं तो हीरे की अंगूठी लेकर आया हूँ, मैं तो हीरे का हार लेकर आया हूँ। तो वह सोने के आभूषणों को भी वहीं गिरा कर चला जाता है। सर्वत्र स्वर्ण चांदी के और हीरे के हीरे जवाहरात इन ब्रज वीथियों में गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसा लग रहा है उन आभूषणों को देखकर कि साक्षात लक्ष्मी ही चारों तरफ बिखर गई हो और अपने प्रियतम का जन्मोत्सव मनाने के लिए वहीं प्रकट हो गई हो। 18 दिनों तक जब यह दिव्य महोत्सव चला, उसी बीच नंद बाबा को याद आया कि अरे मैंने तो इस वर्ष को कंस का कर ही नहीं दिया, क्योंकि नंद बाबा गोकुल के राजा हैं। 9 लाख गायें होने के कारण कंस ने उन पर कर लगा दिया। सहसा उन्हें याद आया तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मधुराम गतः है, ग्वाल वालों को नियुक्त कर दिया कि मेरे घर की रक्षा करना और मेरे लाला का ध्यान रखना, और कर देने के लिए निकल पड़े मथुरा की ओर। मथुरा गए, कंस महाराज को कर दिया और जब कर देकर वापस लौट रहे थे उस समय वसुदेव जी महाराज ने उनको देख लिया। वसुदेव जी महाराज चिंतित हो गए कि मैं तो अपना लाला इनके यहाँ छोड़कर आया हूँ, फिर ये उसे छोड़कर यहाँ कैसे आ गए। भगे भगे गए, रास्ते में ही मिलन होता है नंद बाबा और वसुदेव का। वसुदेव जी ने राम राम करी, इधर नंद बाबा ने राम राम करी, दोनों मित्र हैं। वसुदेव जी ने कहा, अरे नंद तूने भले ही कुछ नहीं बताया, पर मुझे तो बहुत खुशी हुई जब मुझे पता लगा 90 वर्ष की उम्र में तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है।
नंद बाबा ने कहा, वसुदेव मेरी भी बड़ी इच्छा थी बताने की, तुझे खबर भी मैं पहुंचाता, पर क्या करूं, जब मुझे पता लगा कि तेरे तो 8 पुत्र हुए, उन 8 पुत्रों को तो मुझे पता लगा कि कंस ने मार दिया, और एक लड़की हुई वह भी आकाश में चली गई। नंद बाबा की बात सुनकर वसुदेव जी ने कहा, अरे मित्र, इस उत्सव की घड़ी में ऐसी बातें नहीं करते। देखिए मित्र का लक्षण। नंद बाबा वसुदेव जी के वियोग की चर्चा कर रहे हैं, और वसुदेव जी अपने वियोग को छुपाकर नंद बाबा के जो लाला हुआ है उसके उत्सव की और आनंद की चर्चा कर रहे हैं। यही तो मित्र का लक्षण है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मित्र के यही लक्षण बतलाए हैं। जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र ना होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, निज दुख के सब रच करि जाना, निज दुख के सब रच करि जाना, मित्रक दुख रचवेरो समाना, मित्रक दुख रचवेरो समाना, जेन मित्र दुख होय दुखारी। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो उसे छुपाकर मित्र के सामने कभी भी प्रकट न करे, और मित्र का दुख यदि थोड़ा सा भी हो तो उसे पहाड़ जैसा मानकर उसका निदान करे। वसुदेव जी महाराज के तो ध्यान में यही है कि मेरा लाला वहां अकेला होगा, और नंद बाबा तो यहाँ आ गए। तो कहने लगे वसुदेव जी नंद बाबा से, अरे नंद, तुझे पता है मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। तो नंद बाबा ने कहा, भाई अच्छा, तो बता मेरे ग्रह कैसे चल रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा, मुझे तो लगता है तेरे ग्रह बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे, और तेरे गोकुल में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। अब तो नंद बाबा घबरा गए और तुरंत ही गोकुल की ओर निकल पड़े। नंद बाबा ने सोचा, नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, वसुदेव कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलता। अब तो नारायण नाम की माला जपते हुए, नारायण मेरे बच्चे की रक्षा करो, नारायण मेरे लाला की रक्षा करो, नारायण मेरे गोकुल की रक्षा करो, यह माला जपते हुए नंद बाबा तो बड़ी तेजी से गोकुल की ओर चल पड़े। और इधर कंस की भेजी हुई पूतना बालकों की जो हत्या करती है, पूत मतलब बालक, और पूतना जो जहां पर पूत होवे पता लगे उनको मारने वाली पूतना बालकों को मारती हुई धीरे धीरे व्रज प्रदेश की ओर चल पड़ी। जब पूतना ने सुंदर रूप बनाकर गोप्य स्त्रियः मृष्टु इवा गतिम, सुंदर लक्ष्मी की तरह श्रृंगार करके जब ब्रज प्रदेश में प्रवेश किया तो देखा सारे के सारे झुंड बनाकर गोपांगनाएं गोपवाल बधाई देने के लिए जा रहे हैं नंद बाबा के घर, नंद बाबा की धीरी पर, और सारे के सारे नाच गान और कीर्तन करते हुए एक ही स्वर में गान करते हुए नंद बाबा की ओर के घर में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे, लाला जायो रे, यशोदा ने लाला जायो रे, आहा लाला जायो रे, यशोदा ने लाला जायो रे, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद
सबने पायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज को 80 कोश में भैया ब्रज 84 कोश में भैया सब ही कहे धन यशोदा मैया सब ही कहे धन यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए घर ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है घर ग्वालन को रूप सब ही मंगल गायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई सब ही देने लगे बधाई ऐसो अद्भुत सुख तो काहू न और न जायो है ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है ब्रज में है रही जय जयकार ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है नंद घर आनंद भयो दे कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो दे कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलिए नंद के लाला की जय सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, लक्ष्मी के समान सुंदर स्वरूप बनाकर उन गोपियों के साथ ही वह पूतना चल पड़ी। सारे की सारी गोपियों ने सोचा, भाई इस गोपी को तो पहले कभी देखा ही नहीं इससे पहले। फिर सोचने लगी, लगता है कोई रिश्तेदार मालूम पड़ती है यशोदा की। तो पूछ लिया कि देवी कहाँ से आई हो, मैया यशोदा की कुछ रिश्तेदार हो। पूतना ने गर्दन हिला दी और गर्दन हिलाने की ही देर थी, फिर तो गोपियों और पूतना में तो घर की, रिश्ते की, चूल्हे की सब बातें चल पड़ी। और चलते चलते आ गया नंद बाबा का घर। नंद बाबा का घर आया और यशोदा मैया के सामने पहुंच गई पूतना। और पूतना ने देखते कहा, अरे बहन, तूने तो मुझे खबर ही नहीं करी, पर जब मुझे यह पता लगा कि 80 वर्ष की आयु में तेरे लाला हुआ है, तो मैं तो दौड़ी दौड़ी तेरे से मिलने के लिए आ गई। अब यशोदा मैया ने सोचा कि भाई कौन है, इससे मैंने उसको पहचाना नहीं। पर अब यहाँ पर मैं यह कह दूं कि भाई देवी तुम कौन हो, तो कहीं इसको बुरा न लग जाए, इतनी दूर से आई है और बधाई देने के लिए आई है। क्योंकि यशम ददाति यशी यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे वही है यशोदा। तो माँ यशोदा ने कहा, देख बहन, तू आगे बहुत ही अच्छी बात है, पर मेरे लाला को आशीर्वाद दे और फिर अपन ढेरों बातें करेंगे।
तो पूतना ने पूछा, भाई कहाँ है तेरा लाला, कहाँ है? तो माँ यशोदा ने इशारा किया, देखो वो पलंग में अभी अभी सुलाया है। तो जैसे ही पूतना भगवान की तरफ बढ़ी और सोते हुए बाल कृष्ण प्रभु को जैसे ही अपने अंक में भरा, तुरंत भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। विभुद्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितेक्षण। प्रभु तो चराचर की आत्मा है, समझ लेते हैं कौन किस भाव से आया है। पर प्रभु ने आंखें बंद क्यों करी? अनेक भाव संतों ने यहाँ प्रकट किया है, कुछ भावों का दर्शन हम भी करते हैं। एक संत कहते हैं, प्रभु ने यह विचार करके आंखें बंद कर दी कि अब मुझे यहाँ दुष्टों को मारने के लिए मैंने अवतार लिया है और अब मुझे शुभारंभ करना है, तो मानो प्रभु आंखें बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। एक संत ने कहा, प्रभु ने सोचा कि भाई इस कृष्णावतार में तो हम माखन मिश्री खाने के लिए ही आए हैं, तो माखन मिश्री तो मिलेगी नहीं और पहले विष ही पीना पड़ेगा, और विष पीने का तो अभ्यास हमारा है नहीं। तो मानो प्रभु आंखें बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यास तो उन्हीं का ही है, कालकुट विष पीने का। एक संत कहते हैं कि प्रभु के दोनों नेत्र ही सूर्यलोक और चंद्रलोक हैं। जो पुण्यात्मा मरकर सूर्यलोक और चंद्रलोक जाते हैं, पर सूर्यलोक और चंद्रलोक ने कहा कि देखो यह पापिनी पवित्र बालकों का मारने वाली पूतना है, तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्यलोक चंद्रलोक ने नेत्र बंद करके प्रभु को कह दिया, मारकर जहां भेजना है वहां भेजना, पर हमारे लोक के दरवाजे तो इसके लिए बंद ही है। एक संत ने कहा, भगवान है मायापति और पूतना माया के द्वारा सुंदर रूप बनाकर आया है, और भगवान के सामने माया टिक नहीं सकती। तो भगवान ने सोचा कि अगर ये मेरे सामने आ गई तो इसकी माया का पर्दा अगर खुल गया और ये विकराल रूप अपने स्वरूप में आ गई, तो मेरे घर में हो हल्ला मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। यह सोचकर भगवान ने कि इसका स्वरूप सबके सामने ना खुले, प्रभु ने आंखें बंद कर दी। या तो प्रभु सोच रहे हैं, अभी तक तो मैंने तपस्विनी माताओं के ही दुग्ध का पान किया है, माँ अदिति, माँ कौशल्या, पर इस बार तो मुझे विषपान करना पड़ेगा। यह सोचकर प्रभु ने आंखें बंद कर ली। क्योंकि जब किसी भी छोटे बालक के फोड़ा हो जाता है, माँ अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। बच्चे को जब डॉक्टर चीरा लगाता है तो कसकर उसका हाथ भी पकड़ लेती है, भले ही बालक कितना रो रहा हो, और आंख भी बंद कर लेती है, क्योंकि उससे वह पीड़ा नहीं देखी जाती। तो प्रभु तो जगत पिता हैं। प्रभु ने सोचा कि जब मैं इसके प्राणों का हरण करूंगा, तब इसकी प्राणांतक पीड़ा को मैं कैसे देख पाऊंगा। यह सोचकर मानो प्रभु ने आंखें बंद कर ली। 3 पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए: दृष्टि, सृष्टि और दृष्टि। तो दृष्टि का जो पात्र हो, सदैव उस पर ही दृष्टि डालनी चाहिए, और दृष्टि का अगर कोई पात्र ना मिले तो आंख भले ही बंद कर ले, पर कुपात्र पर कभी भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। एक सुंदरी रामायण में भी आई थी, जिसका नाम था शूर्पणखा। सुंदर रूप बनाकर प्रभु के सामने प्रकट हो गई और भगवान श्री राम से कहने लगी, अरे पुरुष, तुम कौन हो? मैंने पूरे संसार में भ्रमण किया, पर मुझे मेरे लायक कोई वर नहीं मिला। मनुमाना कछो तुम्हारी, वैसे तो तुम भी पूर्ण नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ मेरे लायक हो। भगवान राम ने सोचा कि अरे, मिथिलापुर में हमने सबको प्रभावित कर दिया, सारी व्रजंगनाओं को हमने प्रभावित कर दिया, लेकिन इस दंडकारण्य में ये सुंदरी कौन है जो मुझे ही फेल कर रही है? तो प्रभु को एक बार देखना तो चाहिए था, पर प्रभु ने एक बार भी नहीं देखा। प्रभु ने बात तो करी,
जवाब तो दे रहे हैं शूर्पणखा को, पर दृष्टि मां सीता की तरफ रखी। सीता चितरी कही प्रभु बाता, सीता चितरी कही प्रभु बाता, आहि कुमार मोर लघु भ्राता, आहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीता चितरी कही प्रभु बाता, आहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीता चितई कही प्रभु बाता। किशोरी जी भगवान की कृपा दृष्टि की अधिकारिणी है, तो दृष्टि करी मां सीता की तरफ। पर अब प्रभु सोच रहे हैं, उस समय तो मां सीता थी, उनकी तरफ दृष्टि करी, पर अभी तो कोई भी नहीं है पास में, तो दृष्टि का उचित पात्र ना मिले तो भले ही आंखें बंद कर लो, पर कुपात्र पर दृष्टि मत डालो। यह सोचकर मानो प्रभु ने अपनी चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अपनी आंखें बंद कर ली। अंक में भर लिया बाल कृष्ण प्रभु को और अपना दुग्ध पान कराने लगी। तो प्रभु ने पहले विष हरण किया, फिर दुग्ध हरण किया और फिर प्राणों का ही हरण करना प्रारंभ कर दिया। जब प्राण हरण होने लगे तो जोर जोर से पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच मुंचारिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। मर्म स्थलों में जब भारी पीड़ा होने लगी तो बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। प्रभु ने कहा, पूतना हमारे राम ऐसे तो किसी को पकड़ते नहीं, पर जब एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। तो भयंकर विकराल रूप बनाकर प्रकट हो गई और दौड़ने लगी और भागने लगी पूतना, और दूर जाकर गिरी, और गिरते ही त्रिगुव्यंतरद्रुमान, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 6 कोस के इतना विकराल शरीर कि 6 कोस के पेड़ टूट गए और इतना विकराल शरीर बनाकर पूतना धड़ाम से गिर गई और उसका प्राणांत हो गया। जब माँ यशोदा ने सोचा कि भाई ये धड़ाम से आवाज कहाँ से आई, मेरा लाला तो ठीक है, तो जाकर देखा तो लाला तो पालने में नहीं है। तो सारे के सारे चित्कार करती हुई यशोदा गोप ग्वालों के साथ गई और देखी कि बड़ा भारी पूतना का शरीर पड़ा है और बाल कृष्ण प्रभु उसके उदर में बैठकर क्रीड़ा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तुरंत माँ यशोदा ने प्रभु को अंक में भर लिया और अपना दुग्ध पान कराने लगी। सभी गोप ग्वालों को आश्चर्य हुआ, अरे ये पूतना कहाँ से आ गई और हमारा ये लाला इसके उदर पर कैसे खेल रहा है, और आया तो सही है, मरी कैसे। तो एक ने कही कि लगता है कि ये हमारे लाला को लेकर जा रही होगी तो ठोकर खाकर मर गई होगी। तो एक ने कहा, ठोकर खा के पड़ती तो मुंह के बल गिरती, ये तो सीधी पड़ी है। इतने में ही आ गए महाराज नंद बाबा ने देखा भाई किस तरह ऐसा कोहराम मचा हुआ है। तो गोप वालों ने कहा, अरे बाबा आप तो गए मथुरा और इधर ये पूतना आई और आपके लाला को लेकर भग रही थी, जो धड़ाम से गिरकर देखो मर गई। अब नंद बाबा ने विचार किया, अरे वसुदेव तो सच में एक नंबर का ज्योतिषी है, उसने सच कहा था कि मेरे गोकुल में कोई न कोई संकट आने वाला है। पर गोपों, जब से वसुदेव ने कही संकट आने वाला है, तब से मैंने केवल भगवान के नाम की, नारायण नाम का ही जप किया। नारायण मेरी रक्षा करना, नारायण मेरे गोकुल की रक्षा करना। तो सचमुच नारायण ने ही रक्षा करी है। गोप वालों ने कहा, बाबा सच में ये तो तेरे भजन का ही चमत्कार है। तो आज हमारा गोकुल भी सुरक्षित है और तेरा लाला भी सुरक्षित है। प्रभु की लीलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, प्रभु बड़े होने लगे। पर एक दिन भोले बाबा ने चिंतन किया कि भाई प्रभु का अवतार हुआ है तो मुझे भी दर्शन करके आना चाहिए, क्योंकि जब जब प्रभु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं। तो प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं तो आज अपने सुंदर श्रृंगार आज भोले बाबा ने किया। कैसा श्रृंगार किया? गरम गरम चिता की राख को अपने शरीर पर लगा लिया। जैसे क्रीम पाउडर लपेटते हैं वैसे ही
चिता की राख को अपने पूरे शरीर में पोत लिया भोले बाबा ने। एक हार गले में क्या डाले? भुजगेंद्र हारम, एक काले रंग का सर्प को अपने गर्दन में डाल लिया, आभूषण बना लिया गले का, और बिच्छुओं को पकड़कर अपने कान के कुंडल बना लिए। कानों में शोभित हो रहे बिच्छू और गले में शोभित हो रहा है भुजगेंद्र सर्प। और चिता की भस्म का शरीर में लेपन करने के बाद में हाथ में डमरू लिए और दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए दर्शन करने के लिए अपने प्रभु का दर्शन इस त्रेता के बाद में द्वापर युग में जो प्रभु का अवतार हुआ निकल पड़े। जैसे ही घर के सामने पहुंचे, घर के बाहर बैठी थी गोपियां। गोपियों ने जब इस रूप को देखकर पूछा तो पूछा, बाबा कौन हो? तो भोले बाबा ने कहा, मेरा नाम है आचार्य शंकर। तो पूछा, भाई कैसे आना हुआ? कहा, भाई मुझे तो माँ यशोदा के लाल का दर्शन करना है, तो मुझे दर्शन कराओ। गोपियों ने कहा, देखो अपना पूरा परिचय दो तभी दर्शन मिलेगा। तो भोले बाबा ने कहा, देखो मेरा नाम है आचार्य शंकर, तंत्र मंत्र में विशेषज्ञ हूँ, महान ज्योतिषी कर्मकांडी हूँ मैं। तो गोपियों ने कहा, अच्छा लाला की कुंडली बनाओगे, उसकी हस्तरेखा पढ़ोगे? हाँ। गोपियां भगे भगे गई और कहने लगी, माँ एक बड़ा ही विचित्र बाबा तेरे दर पर आया है। रे मैया तेरे द्वारे हो यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। रे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। रे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। कैसा स्वरूप है बाबा का? अब बताने लगी गोपियां। अंग भभूति गले मुंड माला, शेषनाग लिपटायो हो मैया, शेषनाग लिपटायो। अंग भभूति गले मुंड माला, शेषनाग लिपटायो हो मैया, शेषनाग लिपटायो। बांको तिलक भाल चंद्रमा, बांको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो ओ मैया तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया तो बड़ी घबरा गई, कहने लगी, गोपियों अगर इतना भयानक स्वरूप है और कहीं वो बाबा मेरे घर में आ गया, तो कहीं बिच्छू अगर कहीं टपक गया तो मैं तो रात भर ही सो नहीं पाऊंगी। और स्वर्ण थाल में मुद्राएं लेकर अब तो उस बाबा को देने के लिए माँ यशोदा चल पड़ी। लेकर भिक्षा चली नंदरानी, कंचन थाल भरायो हो मैया, कंचन थाल भरायो। लेकर भिक्षा चली नंदरानी, कंचन थाल भरायो हो मैया, कंचन थाल भरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ, लो भिक्षा जोगी जाओ, आसन पर मेरो बालक डरायो हो मैया तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया जब स्वर्ण थाल सामने रखने लगी तो आचार्य शंकर ने कहा, अरे मैया मैं इसका भूखा नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तेरे लाला का दर्शन करना है, मैं इनका भूखा थोड़ी हूँ। माँ यशोदा ने कहा, देख मैं अपने लाला का तो दर्शन तुझे कराऊंगी नहीं, अगर लेना है तो और स्वर्ण मुद्राएं लाकर दे दूं। तो भोले बाबा ने कहा, नहीं मैया
मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई धन संपदा नहीं चाहिए, दौलत भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल लाला का दर्शन करना है। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया हो माया, ना ये कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। अपने बालक का दर्शन करा दो, अपने बालक का दर्शन करा दो मैया, मैं दर्शन को आया। ओ मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तोरे द्वारे, ओ यशोदा तोरे द्वारे, ओ मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया ने कहा, देख बाबा, कंबल चाहिए तो कंबल ले ले, अगर हीरे का हार चाहिए तो हीरे का हार ले ले, पर मैं अपने लाला का तो दर्शन नहीं करा सकती। तो बाबा ने कहा, देख मैया, मुझे दर्शन करना है तो तेरे लाला का ही करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब माँ यशोदा को तो बड़ा क्रोध आया, कहने लगी, देख बाबा, जो भी हो जाए, तूने त्रियाहट नहीं देखा है। तो आचार्य भोले बाबा ने कहा, देख मैया, कभी न कभी तो तू अपने लाला को घर से बाहर निकालेगी ही, तब मैं दर्शन कर लूंगा। तो माँ यशोदा ने कहा, देख बाबा, कैसे भी हो जाए मैं दूसरा दरवाजा बना लूंगी, पर अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भोले बाबा ने कहा, मैया, तो मैं उस दरवाजे पर आकर बैठ जाऊंगा, फिर क्या करोगी? तो मैया बोली, मेरा बालक घर में ही बूढ़ा क्यों न हो जाए, मैं उसे घर से बाहर ही नहीं निकालूंगी, पर मैं तुझे तो नहीं दिखाऊंगी। तेरा इतना भयानक स्वरूप, मेरा छोटा लाला इतना छोटा सा बालक है, अगर उसने तेरे स्वरूप को देख लिया तो वो तो रो रो के ही बेहाल हो जाएगा। और यह कहकर मैया अंदर चली गई। अब बीच देरी में ही त्रिशूल गाड़ कर भोले बाबा बैठ गए और सोचने लगे कि कहीं क्या करें, क्योंकि मैया तो अब टस से मस न हो। तो बीच देरी में ही त्रिशूल गाड़ कर अब तो भोले बाबा जोर जोर से डमरू बजाने लगे। जब अंदर बैठे बालकृष्ण प्रभु ने जब डमरू की आवाज सुनी तो समझ गए, अरे मेरे भोले बाबा आए हैं, तो चल के दर्शन करना चाहिए, पर अब करे कैसे? अब तो पलंग में छोटे से हैं, मैया पर पूरे आधीन हैं, अगर मैया चाहे तभी तो दर्शन हो, तो क्या करे? तो अब प्रभु जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही रोने लगे, भगवान भोलेनाथ के कानों में ये स्वर गूंजा तो प्रसन्न हो गए, वाह प्रभु, क्या सुंदर राग में आपका तो रुदन हो रहा है। अब और जोर जोर से डमरू बजाने लगे, तो जितनी जोर से डमरू बजे उतनी जोर से प्रभु रोने लगे। अब माँ यशोदा तो बड़ी ही घबरा गई और सोचने लगी, अरे ये बाबा तो लगता है कोई चमत्कार, ये जादू टोने करने वाला है, लगता है मेरे लाला पर कोई काला जादू कर दिया जो इतनी जोर जोर से रो रहा है। तो गोपियों को जाओ उस बाबा को मना करो, अपना डमरू न बजाए, देखो मेरा लाला कितनी जोर जोर से रो रहा है। गोपियां गई भगी भगी, बाबा को कहा, बाबा डमरू बजाना बंद कर, देख हमारे यशोदा का लाला कितनी जोर जोर से रो रहा है। तो भोलेनाथ कहते, अरे देवियों, एक बार मेरे पास ले आओ, दर्शन मैं कर लूं, ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि अपने जीवन में कभी नहीं रोएगा। अच्छा, तेरे पास ऐसा मंत्र भी है? क्यों, हाँ। अब फिर गई गोपियां और कहने लगी, मैया बाबा तो हमें ठीक मालूम पड़ता है, कह रहा है ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि लाला जीवन में कभी नहीं रोएगा, एक बार मैया दर्शन करा ही दे। यशोदा मैया ने कहा, भाई मुझे डर तो बहुत लग रहा है, पर ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चलती हूँ, मंत्र पढ़ देगा, जीवन में कभी नहीं रोएगा तो अच्छी बात है। अब माँ यशोदा बाल कृष्ण प्रभु को साथ में लेकर चल पड़ी और जैसे ही भोलेनाथ ने भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, उनकी तो ध्याता ध्यान एक समाधि लग गई, त्रिपुटीकरण एक हो गया और प्रभु ने जैसे ही के चारों तरफ डमरू बजाया, अलग खोल दे पलक, देख ले दुनिया की झलक,
तो प्रभु बाल कृष्ण तो रोना बंद करके जोर जोर से किलकारी मारकर हंसने लगे। मैया खुश हो गई और कहने लगी, बाबा अब जल्दी से मंत्र पढ़ दे ताकि मेरा लाला कभी नहीं रोए। भोले बाबा कहते, मैया उसमें एक विनती और है कि जब ये मेरी गोद में बैठेंगे आएंगे तभी मैं मंत्र पढ़ूं, तभी वह सफल होता है। तो माँ यशोदा कहा, तू मंत्र भले ही मढ़ पर गोद में तुझे नहीं दूंगी। तेरे शरीर में इतने तो बिच्छू लटक रहे हैं, इतने सांप लटक रहे हैं। तब गोपियों ने कहा, मैया 1 मिनट के लिए दे तो दे, कितना अच्छा रहेगा। पूछा, बाबा कितना समय लगेगा? भोले बाबा ने कहा, 1 मिनट में मंत्र पढ़ दूंगा। अब जैसे ही अंक में दिया भोले बाबा के, भोलेनाथ तो स्वरूप का दर्शन करके आनंद की समाधि में बैठ गए। मैया तो सोच रही है मंत्र पढ़ रहे होंगे, इधर भोले बाबा की तो लग गई अखंड समाधि। और जब भोले बाबा की समाधि लगी तो भोले बाबा के जो गले में सर्प थे, जो शेषनाग थे, उन्होंने विचार किया कि मैं भी प्रभु का पास में जाकर दर्शन कर लूं। अब भोले बाबा के जो थोड़ा तनिक नीचे की ओर खिसक लिए। अब जैसे ही फण नीचे की ओर आया, प्रभु ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। अब जैसे ही पकड़ने का प्रयास करते हैं तो फण ऊपर की ओर उठ जाता है, और जैसे ही फण नीचे होता है तो प्रभु पकड़ने लग जाते हैं। ये तो मानो खेल होने लगा, प्रभु के बीच और सांप के बीच खेल होने लगा। लेकिन जब इस रूप को माँ यशोदा ने देखा तो बड़ी घबरा गई और जोर से, अरे बाबा अपनी आंखें खोल, इतने जोर से बोली कि प्रभु के भोलेनाथ की समाधि टूट गई और कहने लगे, अरे मैया पढ़ लिए तेरे लाला के भाग, जो अभी से ही सांपों के साथ खेलता है, लगता है ये तो बड़े बड़े सांपों को नागों को नथने वाला होगा। मैया ने कहा, जो हो पर अभी तो मुझे लाला मेरी गोद में देते, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। भोले बाबा ने सोचा लगता है मैया ज्यादा ही डर गई है, तो लो मैया ये अपने लाला को लो, मैं आपकी ही गोद में मंत्र पढ़ दूंगा। और भोलेनाथ ने अब लाला को माँ की गोद में दिया और परिक्रमा करते हुए मंत्र पढ़ने लगे। पंच बार परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो, पंच बार परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो। सूरशा में बलिहारी कन्हैया, सूरशा में बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो लालो, ओ मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, ओ मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। प्रसन्न हो गए भोलेनाथ और अब माँ को दिखाने के लिए यशोदा मैया को, वैसे तो उनके हृदय में सदैव भगवान का वास है, उनके इष्ट हैं, भोलेनाथ के इष्ट हैं प्रभु बाल कृष्ण, पर आज तो मैया को दिखाने के लिए अपने इष्ट को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, बारंबार आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना।
कोई यशोदा मैया कह कर बोली, नुपुर बांध दो चरणन में घुटवन वो डोले, पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललेना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललेना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर भी आयो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, जाके दर्श बिना मोहि कलना तेरो ललेना, आहा जाके दर्श बिना मोहि कलना, जाके दर्श बिना मोहि कलना तेरो ललेना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जो मांगे सोई ले ले बाबा भोजन साज जुगाऊं, तेरो वेश देख डर पे वो बालक नाथ ना दिखाऊं, तेरो वेश देख डर पे वो बालक नाय दिखाऊं, मेरो छोटो सुवे पलना जुग जुग जीवे ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। माया काल जर ले जाके डर भगतन को हितकारी, माया काल जरे जाके डर भगतन को हितकारी, अपनी सुख को मर्म न जाने तू है भोली भाली, अपनी सुख को मर्म न जाने भोली तू महतारी, जग में आके नाहे तुलना तेरो ललेना, जग में नाहे आकी तुलना तेरो ललेना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललेना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललेना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। बोल भोलेनाथ भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की की जय। एक दिन की बात, मैया ने अपने लाला का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया, काजल लगाया और अपना स्तनपान कराने के बाद में थपकी लगाकर सुला दिया। सोते सोते ही प्रभु ने करवट बदल ली, मैया प्रसन्न हो गई और नाई को बुलाकर कहा, जा पूरे ब्रज में दुहाई लगा दे, करवट बदलने का बुलावा है। तो सारी की सारी गोप बालिकाएं व्रजंगनाएं आ गई, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया ने कहा, हल्ला कम करो, अभी मेरे लाले को अभी सुलाया है, अगर उठ गया तो बस। तो कहा, देख मैया, अब घर में आए हैं, बधाई की बात है तो गाना बजाना तो होगा ही। तो मैया ने कहा, ठीक है, ऐसा करती हूँ, सामने बैलगाड़ी के नीचे ही इसका पालना लगा देती हूँ। तो प्रभु जिस पालने में सोए थे उस पालने को सामने करके बैलगाड़ी के नीचे रख दिया और घर में जितने भी दूध दही के मटके थे, बर्तन थे, उन सभी को बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब प्रभु की नींद खुली तो देखा कि भाई गीत तो हमारे लिए बज रहे हैं और हम बाहर पड़े हैं, तो क्या करें। तो प्रभु जोर जोर से रोने लगे। रोने के बाद में भी जब किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी तो प्रभु को इतना, प्रभु की नजर पड़ी ऊपर, जो बैलगाड़ी के ऊपर एक सट्टासुर नाम का दैत्य बैठा था। प्रभु ने अपने चरणों की इतनी जोर से ठोकर मारी उस गाड़ी के कि गाड़ी बिखर गई, नग टूट गए, माट मटकी सब फूट गए। इतना जब आवाज हुई, भयंकर गर्जना हुई, तो माँ यशोदा गोपियों के साथ बाहर आई और जैसे ये रूप देखा तो तुरंत सबसे पहले पालने में से अपने लाला को उठाया और स्तनपान कराने लगी और सारे के सारे पंडितों को बुलाया, ग्रह शांति करवाने के लिए उद्यत हुई। पर आश्चर्यचकित कि न तो आंधी चली, न तूफान आया, न कोई गाय साड़ निकली, फिर भी कैसे इतनी बड़ी बैलगाड़ी टूट गई, कैसे सारे के सारे मटका टूट गए। दो गोप
भगे भगे आए, कहने लगी मैया हम बताते हैं ये कैसे हुआ। जब तेरे लाला इतनी जोर से रो रहा था तो हमने उसकी आवाज सुनी तो हम भगे भगे आए, पर जैसे ही हम निकट आए तो हमने देखा कि तेरे लाला ने इतनी जोर से लात मारी कि बैलगाड़ी तो आसमान में उड़ गई। मैया ने कहा अरे भांग खा के डोल रहे हो, कभी मेरा छोटा सा लाला इतना सुकुमार, इसकी लात से कभी बैलगाड़ी आसमान में उड़ जाएगी। बेचारे ग्वाल बाल सौगंध खा खा के कह रहे हैं, पर माँ यशोदा की तो क्या कहें, किसी भी ब्रजवासियों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लीला प्रभु की आगे बढ़ती गई और एक दिन माँ यशोदा अपने लाला को दूध पिलाती पिलाती घर की देहरी के बाहर आ गई। मैया दूध पिला रही थी बाल कृष्ण लाल को, तभी प्रभु ने देखा कि तृणाव्रत नाम का एक राक्षस, कई बार आपने देखा होगा गर्मियों के समय में चक्रवात गोल गोल एक हवा का वेग चलता उड़ता हुआ आता है, तृणाव्रत उसी रूप में आ गया। तृणाव्रत चाह रहा था कि मैं प्रभु को इसको उड़ाकर ले जाऊं और मथुरा की ओर ले जाकर इसे मार दूं। कंस का भेजा हुआ तृणाव्रत वायु के वगुले के रूप में आ गया। प्रभु ने जब उस राक्षस को देखा तो बड़े ही प्रसन्न हुए, वाह मामा जी, आज तो मेरे लिए लगता है उड़न खटोला ही भेजा है। पर अब जाएं तो कैसे जाएं, मैया की गोद में हैं। तो प्रभु ने अणमहिमा शक्ति के द्वारा अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जब प्रभु भारी हो गए तो मैया सोचने लगी, अरे मेरा लाला अभी तो इतना हल्का फुल्का था, इतना भारी कैसे हो गया। भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। फिर सोचने लगी, अरे मैं इतनी देर से दूध जो पिला रही हूँ। तो मैया ने लाला को गोदी से उतार कर नीचे खेलने के लिए छोड़ दिया। तृणाव्रत भी यही चाह रहा था कि कब इसको ये माँ यशोदा छोड़े तो मैं इसको लेकर जाऊं, और प्रभु भी यही सोच रहे थे कि कब मुझे मैया नीचे उतारे। तृणाव्रत ने अपने आक्रोश में ले लिया प्रभु को और उड़ाते हुए आसमान में ले गया। अब प्रभु भी आनंद से घूम रहे हैं और देख रहे हैं, पूरे ब्रज की उन्होंने भी परिक्रमा लगा ली। सोचने के ये श्रीदामा का घर, ये मधुमंगल का घर, ये बिल्व मंगल का घर। क्यों प्रभु पूरे ब्रज वीथियों में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि असली चोर तो वही होता है जिसे गली गली का पता हो। और प्रभु सोच रहे हैं माखन चोरी की अगर लीला करनी है तो हर गली गली, हर मोहल्ले और घर का पता करना ही पड़ेगा। तो आज प्रभु ने पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर लिया। और जब तृणाव्रत मथुरा की तरफ भागने लगा तो प्रभु ने उस अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जब प्रभु इतने बलवान हो गए, बलशाली हो गए, तो तृणाव्रत को भ्रम हुआ कि कहीं मैं नंद की देहरी से कोई काला पत्थर तो उठाकर नहीं ले आया। जब यह विचार उसके मन में आया तो प्रभु ने सोचा, अरे देखो इसे, मेरे भगत तो पाषाण की प्रतिमा में मेरा दर्शन करते हैं, पत्थर की मूर्ति में मेरा दर्शन करते हैं, और ये मुझ में पाषाण का दर्शन कर रहा है, मुझ में पत्थर देख रहा है, तो इसका सर पत्थर पर ही पटकूंगा। और प्रभु ने उसकी गर्दन को इतनी जोर से पटका कि छटपटाता हुआ भूमि पर गिरा, और प्रभु ने उसके सर को जाकर पत्थर से भिड़ा दिया। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण शरवा वयवं करालम। इतनी जोर से भूमि पर पटका कि पड़ते उसका प्राणांत हो गया। और इधर इतनी धम से आवाज आई कि माँ यशोदा बाहर निकली और देखने लगी मेरा लाला कहाँ है। चित्कार करती हुई गोपियों के साथ गई और देखा कि लाला तो सुरक्षित है और राक्षस मरा पड़ा है। मैया ने तुरंत अपने लाला को गोद में उठा लिया और सोचने लगी कि हिंसस्व पापेन, कि मैं तो ये सोचती थी कि मैं ये कैसे मर रहे हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है पापी अपने पाप के द्वारा ही मेरे यहाँ आ रहे हैं और मर रहे हैं। इधर प्रभु आज 1 वर्ष के हो गए। वसुदेव जी एक एक दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक एक समय उनका बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। गर्गाचार्य जी जाकर कहा, गुरुदेव आपको तो सब मालूम ही है, आज मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया। आप जाइए और गोकुल में जाकर मेरे बालक का नामकरण करके आइए।
वसुदेव जी से प्रेरित होकर गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ गए। नंद बाबा ने उन्हें प्रणाम किया और नंद बाबा ने कहा, अरे आप गुरुदेव, आप तो बड़े भाग्य से पधारे हैं। आज इतने उत्पात मेरे गोकुल में हुए, मेरे पुत्रों पर संकट, कोई न कोई राक्षस आता ही रहता है, संकट आता ही रहता है, इसीलिए अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ, तो आप मेरे पुत्रों का नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो मैं यदुवंश का कुल पुरोहित हूँ, आपका तो नहीं हूँ, तो मुझे एकांत में ही आपके पुत्रों का दर्शन कराइए, तभी मैं नामकरण करूंगा। नंद बाबा ने कहा, बाबा आप गौशाला में बैठिए, मैं अभी अपने दोनों पुत्रों को लेकर आता हूँ, आप वहीं उनका नामकरण कीजिए। नंद बाबा भगे भगे गए। माँ यशोदा को और माँ रोहिणी को कहा, जाओ अपने लाला को लेकर गौशाला में जाओ। गर्गाचार्य जी महाराज वहां बैठे हैं और वही अपने बालकों का नामकरण करेंगे। माँ यशोदा और माँ रोहिणी अपने दोनों बालकों को लेकर गौशाला पहुंची और जैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि भगवान पर पड़ी, देखते ही उनकी तो अखंड समाधि लग गई और सोचने लगे, अरे वह निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा ही आज सगुण साकार रूप में मेरे सामने आया है। मैया ने कहा, गुरुदेव बालकों का नाम रखिए, लेकिन गर्गाचार्य तो इतनी अखंड समाधि में लग गए। धैर्यम धुनोति बद कंपयते शरीरम, अरे मैं इनका क्या नाम रखूं, इनका तो दर्शन करने के बाद में मैं तो अपना नाम ही भूलता जा रहा हूं। कैसे तैसे गर्गाचार्य जी ने अपने आप को संभाला और रोहिणी मैया के जो गोद में बैठे हैं उनका नामकरण किया और कहने लगे, मैया ये तेरा बालक आगे चलकर बहुत ही बड़ा बलवान बनेगा, ये संकर्षण भी इसका नाम होगा, पर मैं इसका नाम रखता हूं बलराम। और भगवान बालकृष्ण की तरफ देखकर कहे, मैया मैं इसके क्या नाम रखूं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेक नाम हैं, हर युग में इनके जन्म होते हैं, नारायण के समान ये तेरा बालक बलवान है, इस युग में मैं इसका क्या नाम रखूं। मैया ने कहा, मुझे 1000 नाम नहीं, कोई एक नाम रख दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तेरे इस बालक का नाम होगा कृष्ण। मैया तो नाम सुनते ही चकरा गई कि भाई ये क्या नाम है, कृष्ण कहने में तो मेरी जीभ ही नहीं लौट रही। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, कर्षयतीति कृष्ण है, जो सभी के चित्त को आकर्षित कर ले उसी का नाम है कृष्ण। गर्गाचार्य जी तो नाम रख के चले गए, पर यशोदा मैया को नाम पसंद नहीं आए। माँ यशोदा ने रोहिणी मैया से कहा, भाई मुझे तो ये नाम अच्छे नहीं लगे, मैं तो नाम रखती हूँ मेरे बालक का कनवा और तेरे बालक का नाम रखती हूँ बलवा। कितने अच्छे नाम बालकों का क्यों न रख दो, उनके माँ का नाम तो, प्यार का नाम तो माँ एक सबका अलग रखती ही है। धीरे धीरे समय बीतता गया, प्रभु घुटनों के बल चलने लगे। जानुभ्याम सह माणिक्याम रिंगमाणो विजन्नतु। एक बार प्रभु घुटनों के बल चलते चलते नंद की देहरी से कूदने का प्रयास करने लगे, तो प्रभु बीच में ही लटक गए। न जैसे ही पैर उनके ऊपर की ओर लटक गए और उनके हाथ पूर्ण रूप से नहीं छू पाए, तो प्रभु जोर जोर से रोने लगे। जब यह दृश्य किसी तत्ववेता संत ने देखा तो कहने लगे, वाह प्रभु, जिस वेदों को, श्रुतियों को जिसका और छोर नहीं मिलता, श्रुतियां नेति नेति कहकर चुप हो जाती है, वह आज जगत नियंता जगदीश्वर इस नंद की देहरी पर लोटपोट हो रहा है। जिसको जिसकी वंदना करे उसकी वंदना करे, पर मैं तो इस नंद की देहरी को प्रणाम करता हूँ जिसका और छोर ब्रह्म को भी नहीं मिला। प्रणाम कर दिया नंद की देहरी को। वाह नंद, कितना तेरा सौभाग्य है कि जिसके और छोर को वेदांत उपनिषद कोई ज्ञान गंगा नहीं ढूंढ सकी, वो उसको तेरी देहरी का और छोर नहीं मिल रहा, धन्य है। समय बढ़ता गया, प्रभु अब थोड़े और बड़े हुए। एक बार